सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला, बल्कि इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है सभी न्यू मॉम्स के लिए, या फिर जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उन वुमेन के लिए, या फिर जो प्रेग्नेंट है उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। अगर आप न्यू मॉम हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम देखिए, हॉस्पिटल जाने से पहले, डिलीवरी होने से पहले आप अपने हॉस्पिटल बैग में कौन कौन सी ऐसी चीजें रखें जिनकी जरूरत आपको बेबी होने के बाद पड़। आपका अपना हॉस्पिटल बैग लास्ट ट्राइमेस्टर में ही पैक करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी डिलीवरी कब हो जाए। जरूरी नहीं है कि डिलीवरी 9 मंथ स्टार्ट होगा तब होगी, या 9 मंथ खत्म होगा तभी होगी। डिलीवरी जो है कभी भी हो सकती है लास्ट टाइम पे। तो इसलिए आपको अपना हॉस्पिटल बैग पहले से ही पैक करके रखना चाहिए, ताकि एंड मोमेंट पे आपको पैनिक ना हो। अदरवाइज अगर आप अपना हॉस्पिटल बैग पैक नहीं करते तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि हॉस्पिटल बैग में हमें क्या क्या रखना चाहिए डिलीवरी के टाइम जिनकी जरूरत होगी। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। सबसे पहले तो आपके अपने हॉस्पिटल बैग में डिलीवरी से पहले अपने सारे अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर के सारे प्रिस्क्रिप्शन, जो भी आपके 9 मंथ्स में अल्ट्रासाउंड हुए हैं, जो भी आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था, जो भी आप टैबलेट्स ले रहे थे, जो भी आपके ब्लड टेस्ट हुए हैं, जो भी आपका शुगर टेस्ट हुआ है, थायराइड टेस्ट हुआ है, इन सब की जो रिपोर्ट है कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखनी चाहिए। क्योंकि जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो, यू नेवर नो कि डॉक्टर कौन से अल्ट्रासाउंड, कौन सा टेस्ट आपसे मांग ले आपकी प्रीवियस जो कंडीशन है वो जानने के लिए। और सेकेंड थिंग, आपके पास मैटरनिटी ब्रा, मैटरनिटी गाउन, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मैसीनेस आ जाती है, अनकंफर्टेबल नहीं लगता। अगर आप मैटरनिटी गाउन पहनोगे तो आपको बहुत ही लूज रहेगा, बहुत ही सेफ फील होगा, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। इसलिए आपको मैटरनिटी ब्रा और मैटरनिटी गाउन ज़रूर रखना चाहिए अपने हॉस्पिटल बैग में। आप इससे बेबी को फीड भी अच्छे से करवा सकते हो। और आपको चाहिए बेबी के लिए वाइप्स, बेबी के लिए डाइपर, और बेबी के लिए मॉइस्चराइजर क्रीम, बेबी के लिए कुछ कॉटन के क्लोथ्स, कैप हो गई, सॉक्स हो गए, टी शर्ट हो गई, निक्कर हो गए, पजामाज हो गए, सब कॉटन का ही होना चाहिए, जिससे बेबी की जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और कॉटन कोई रिएक्ट नहीं करता है बेबी की बॉडी पे। इसलिए बेबी के लिए कॉटन के ही क्लॉथ आपको रखने चाहिए। कॉटन के अलावा कोई भी कपड़ा बेबी के लिए मत रखना। और अगर आपका बाय चांस अगर आपका सी सेक्शन हो जाता है, वैसे तो सी सेक्शन मैं नहीं कहती किसी का भी सी सेक्शन हो, बट बाय चांस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका सी सेक्शन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप 24 आवर्स तक या फिर 2 डेज तक अपने बेबी को फीड नहीं करवा सकते, क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं होते हो कि आप बैठ पाओ सही से, अपने बेबी को होल्ड भी कर पाओ। तो इसलिए आपको एक स्टेरलाइज करके बेबी की फीडिंग बोतल जरूर कैरी करनी चाहिए अपने साथ। उसको अच्छे से सैनिटाइज करके प्लस स्टेरलाइज करके फीडिंग बोतल रखनी चाहिए, ताकि आप उस बोतल से बेबी को अच्छे से फीड करवा सको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपने साथ मैटरनिटी पैड्स या फिर मैटरनिटी पैंटीज जरूर कैरी करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हमें ब्लड का फ्लो बहुत ही हैवी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको अच्छे बिग साइज़ के XXL या फिर XXL, जो भी आपको कंफर्टेबल रहे, सुटेबल रहे आपके लिए, आपको उसी अकॉर्डिंग मैटरनिटी पैड्स या फिर मैटरनिटी पैंटीज ज़रूर कैरी करनी चाहिए। एक्स्ट्रा अमाउंट में अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, इतना ही हैवी फ्लो होता है हमारे। और इसी के साथ आपको बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं उसी टाइम पे पूछ के, या फिर आप पहले से भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने बेबी को कौन सा फॉर्मूला मिल्क देंगे, सिमिलैक देंगे, नान प्रो देंगे, लैक्टोगन देंगे, नाइट्रोगन देंगे, कौन सा देंगे वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप एक पहले से एक अच्छा फार्मूला मिल्क भी ले सकते हैं बेबी के लिए। वैसे तो फार्मूला मिल्क में सबसे बेस्ट जो होता है वो सिमिलैक ही होता है, सिमिलैक एडवांस, क्योंकि मैंने भी पर्सनली यूज़ किया है। मैं अपने बेबी को डे 1 से सिमिलैक एडवांस ही दे रही थी, और उसका बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। वो 5 मंथ्स पे बैठने लगी थी, और इवन 11 मंथ्स पे वो चलने लगी है। अब तो वो 1 ईयर की हो गई है, तो अब हमने उसका बंद कर दिया है फार्मूला मिल्क। अब हम उसको सिर्फ काउ मिल्क देते हैं, और होममेड सैरलेक हो गया, एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी, खिचड़ी, दलिया, ओट्स, अब हम ये सब देते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अपने हॉस्पिटल बैग में अपने लिए कुछ अपनी एसेंशियल किट वगैरह भी रखनी चाहिए, लेकिन जैसे कि आपका टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आपके लिए वाइप्स हो गए, आपका कॉम्ब हो गया हेयर वगैरह करने के लिए, और लाइट मेकअप करने के लिए आपकी कोई मेकअप किट हो गया, जैसे लिप बाम हो गया,
वैसलीन हो गई, आपके पैर वगैरह भी फट सकते हैं, और या फिर कोई मॉइस्चराइज़र हो गया जो भी आप लगाते हो, तो ये सब भी आपको अपने हॉस्पिटल बैग में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं आपको कब ज़रूरत पड़ जाए। और बेबी के लिए आपको हैंड ग्लव्स ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि छोटे बेबीज़ क्या करते हैं, अपने हाथ इधर से उधर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका वो हाथ उनके आईज पे भी लग सकता है, फेस पे भी लग सकता है, नेल्स उनके बड़े बड़े होते हैं तो एकदम छिल जाती है उनकी स्किन। इसलिए आपको ग्लव्स पहना के रखने चाहिए, ताकि आपका बेबी जो है वो सेफ रहे, नेल्स वगैरह उसके फेस पे ना लगे। और अगर आप अपने बेबी को डायपर पहना रहे हो, तो डायपर से कई बार क्या होता है, गर्मियों में रैश भी हो जाता है। बट अगर आप डायपर रैश क्रीम लगाओगे बेबी के, तो बिल्कुल भी कभी भी रैश नहीं होगे, चाहे आप डायपर फ्री टाइम दो या फिर डायपर फ्री टाइम ना दो। तो आपको हिमालय का या फिर ममाअर्थ का, बेबी जॉनसन्स का, जिस भी ब्रांड का आप यूज़ करना चाहते हो, आप रैश क्रीम अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो वैसे तो मैं आपको हिमालय का बेबी रैश क्रीम ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी बेबी के लिए स्टार्टिंग से वही यूज़ किया है, क्योंकि डायपर फ्री टाइम कितना भी दो, कभी ना कभी तो पहनाना ज़रूर पड़ ही जाता है। तो इसलिए मैं डायपर रैश क्रीम में हिमालय की डायपर रैश क्रीम यूज़ करती हूँ। उससे मेरे बेबी के आज तक बिल्कुल भी कभी भी रैश हुए ही नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल भी रैश नहीं हुआ। इसलिए आपको डायपर रैश क्रीम ज़रूर अपने साथ कैरी करनी चाहिए। लाइट स्नैक्स भी कैरी करने चाहिए, जैसे कि बिस्किट वगैरह हो गए, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना कब मिले कब ना मिले वो कुछ फिक्स टाइम नहीं पता है। वैसे तो टाइम भी मिल जाता है, बट आपको कभी भी भूख लग सकती है, वो नेवर नो। तो आपको शुगर फ्री लाइट बिस्किट अपने साथ कैरी रखने चाहिए, ताकि कभी भी आपको भूख लगे तो आपको बिस्किट वगैरह खा लो, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमें हल्का ही खाना खाना चाहिए, जैसे कि मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, रोटी, दही, यही सभी खाना चाहिए। तो इसलिए आपको अपने लिए लाइट स्नैक्स भी अपने साथ कैरी करने चाहिए। और अगर आपका इंश्योरेंस बना हुआ है, आप इंश्योरेंस के थ्रू अपनी डिलीवरी करवाना चाहते हो, तो आपको अपना इंश्योरेंस कार्ड भी ज़रूर अपने साथ कैरी करना चाहिए, ताकि आप हॉस्पिटल वालों को दिखाओ कि हमारा इंश्योरेंस बना हुआ है, हम इसके थ्रू अपनी डिलीवरी करवाना चाहते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आप न्यू मॉम हो, प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो रही होगी। मैंने जो भी इस वीडियो में बताया सिर्फ मोटा मोटा बताया, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास होनी नहीं चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मैंने बताया, फालतू का नहीं बताया कि बहुत ही महंगा कुछ बताया। सिर्फ यूज़फुल चीज़ें ही मेंशन करी हैं कि जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको ज़रूरत जिनकी पड़ सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 8 मंथ्स में ही, 8 मंथ्स के मिड में, स्टार्टिंग में ही आपको अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले ही रेडी कर लोगे तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल चेकअप कराने जाते हैं लास्ट के टाइम पे, और हमारी गायनी बोलते हैं, हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप एडमिट हो जाओ, अब आपका बेबी होने ही वाला है, या आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है डिलीवरी के मतलब डिलीवरी के टाइम पे कि आपको करंटली इंस्टेंट अपनी डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो फिर उस टाइम पे अगर आपके पास आपका हॉस्पिटल बैग पैक ही नहीं है, तो आप पैनिक हो जाओगे कि ये सामान कहाँ से लाऊं, वो सामान कहाँ से लाऊं, ये कहाँ पे ढूंढूं, वो तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे रखा है, मैंने वहाँ पे रखा था, ये तो मैंने खरीदा ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप पहले से ही प्री प्लानिंग कर लोगे, अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लोगे, अगर आपके पास कोई सामान अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से आप उसको ले आओ और अपना हॉस्पिटल बैग में रख लो। जो आपके पास घर पे अवेलेबल है वो आप वो रख लो। तो इसलिए अगर पहले से ही कर लोगे तो लास्ट के टाइम पे आप पैनिक नहीं होगे, प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं अपनी नॉर्मली मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका था, 9 मंथ लग गए थे, तो मैं नॉर्मली डॉक्टर के पास चेकअप वगैरह किया, इंटरनल चेकअप किया, स्कैन वगैरह किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एडमिट हो जाओ। मैं भी भाई शॉक थी, क्योंकि भाई मैं सिर्फ चेकअप कराने के लिए आई थी, अचानक से उन्होंने बोला कि आप तो एडमिट हो जाओ, कि अब आपका टाइम हो गया है, आपका बेबी का हेड डाउन हो चुका है, तो हम आपकी डिलीवरी सेफली कर देंगे। अगर आप वेट करोगे और ज्यादा टाइम लगाओगे तो मे बी बेबी का वेट और भी ज्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो फिर मेरी मम्मा ने, मेरे हस्बैंड ने, फैमिली मेंबर्स ने, सबने कहा ठीक है कोई नहीं, आप एडमिट कर लीजिए, आप एडमिट हो जाओ। तो मेरे डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, हम आपके पेपर्स वगैरह बनाते हैं, आप एडमिट हो जाइए। तो उस टाइम पे क्या है कि मैंने अपना हॉस्पिटल बैग पहले से ही रेडी किया हुआ था। मैं साथ नहीं लेके आई थी, क्योंकि सिर्फ रैंडमली चेकअप के लिए गए थे, मैं साथ नहीं लेके आई थी, बट मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था कि बाई चांस कभी भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो बैग एटलीस्ट रेडी हो मेरे पास, प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मेरा वो बैग रेडी था, तो फटाफट से हस्बैंड ने सारी
चीजें पूरी की, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल वालों को दी, उन्होंने मुझे एडमिट कराया, मैं एडमिट हो गई, मुझे रूम वगैरह अलॉट हो गया, लेगो रूम में मैं चली गई, मुझे ड्रेस वगैरह अलॉट हो गई, मैंने ड्रेस पहनी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड घर चले गए, फटाफट से वो बैग उठा के ले आए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने बैग नहीं पैक किया होता तो उन्हें तो पता ही नहीं है कुछ कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा है, किस बैग में मुझे रखना है, मुझे क्या चाहिए। वैसे तो मैंने उन्हें सब कुछ बता रखा था, बट फिर भी अगर वो काम के प्रेशर में भूल गए हो तो ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाती, ना उनको याद रहता, ना मैंने बताती कि वो यहाँ रखा है, ये वहाँ रखा है। वो पहले ही घबराए हुए थे क्योंकि अचानक से बेबी आने वाला था, तो हम सबको डर तो लगता ही है बेबी सब कुछ सही सलामत अच्छे से हो जाए। तो मैंने पहले से बैग किया हुआ था, बैग पैक किया था, तो वो बस घर पे गए और बैग उठा के लाके मेरे पास उन्होंने दे दिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। जब नेक्स्ट डे मेरा बेबी डिलीवर हुआ तो उसमें से हम सामान निकाल के करते गए। तो इसलिए आपको पहले से ही अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करके रखना चाहिए।